जोर से बात से प्रार्थना करें। Praise the Lord. 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 हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु हमें मदद किया, हमें अनुग्रह किया। आज की आराधना को प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु आपकी नजर में हालेलुया सुग्राही आग होने के लिए प्रभु जी हमें संपूर्ण से प्रभु के हाथ में समर्पण करते हैं। आए वह विश्वासी गणों को प्रभु आपके पर में हालेलुया परम पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। परमेश्वर के दास को प्रभु जी आप अनुग्रह करें, आराधना को सुचारू रूप से करवाने के लिए प्रभु आप मदद करें। जो आना चाहते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी प्रभु जी इस प्रार्थना सभा में लाने के लिए प्रभु आप मदद करना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह यह हालेलुया इस महीने का पहले रविवार के दिन प्रभु जी हमें अनुग्रह प्रदान किया, और भी प्रभु जी आपको उपस्थिति में दोबारा आने के लिए प्रभु आपने मदद की, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु हमारे प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद। प्रभुनाथ श्री यीशु मसीह के नाम से मानते, सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर पिता। आमीन। कल्पना मैडम, आप आराधना कर सकते हैं क्या? जी सर। ओके मैडम। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितनी गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है तेरा वचन, बरसाते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा
प्रभु यीशु सबसे प्यारा है तू, है प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन मेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। मंगलमय प्रभु तू है, करुणामय यीशु तू है। मंगलमय प्रभु तू है, करुणामय यीशु तू है। जो भी पाया जीवन में मैंने, जो भी पाया जीवन में मैंने, ये सब तो है प्रभु तेरी करुणा। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। लाकर प्रभु तेरे चरणों में, लाकर प्रभु तेरे चरणों में, लाओ मेरा आत्मा देह और मन। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। जीवन दाता प्रभु तू है, मुक्ति दाता यीशु तू है। जीवन दाता प्रभु तू है, मुक्ति दाता यीशु तू है। क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया, क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया। कितना महान प्रभु तेरा यह प्रेम। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले
धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्ही ले लो। हालेलुया। आमेन। प्रभु सहायता करे। बहुत सुंदर गीत गाने के लिए प्रभु ने सहायता किया और हमारे साथ बहुत अच्छे गीत, पहला गीत जो गाए हैं और बच्चे भी मिलकर गाए, कितना सुंदर गीत गाए। पहला जो गाना और सागिल का बेटी भी मिलकर गाई। और वैसे आज हम काफी लोग आज कम है, पता नहीं आज संडे को मेरे को लग रहा कहीं मेला मेला लग रहा होगा, इसलिए प्रेयर में छोड़कर मेला गया होगा। और खुदावन सब कुछ सहायता करे और सभी लोग प्रार्थना में आए। आज हमारा मध्य में सारे विषयों के लेकर और हर्षा प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 सेनाओं के वैसे शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए मेरे प्यारे पिता। इस संध्या समय को एक बार और हम आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी ये जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, शक्ति को दो, बल को दो, सामर्थ को दो प्रभु जी। इस मीटिंग में और भी जो लोग आना चाहते हैं प्रभु, उनको जल्दी से लेकर आने में आप सहायता और मदद करो प्रभु जी। ऐसी आप दया करो, ऐसी आप कृपा करो मेरे प्यारे पिता। आपकी महिमा के लिए तू हमें खड़ा कर, तू हमें इस्तेमाल कर मेरे प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। शक्ति को दे, बल को दे, सामर्थ को दे मेरे प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक परिवार को हम आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज जो जो भी विषय लेकर बैठे हैं प्रभु जी, आज की आराधना हमारे सबके लिए बहुत ऐसे आशीष का कारण बनने वाली हो सके मेरे प्यारे पिता। इससे आप दया करो, इससे आप कृपा करो मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस मीटिंग के लिए प्रभु, हमें सबको गवाह बनकर खड़े रहने के लिए भी इस्तेमाल करो मेरे प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता, खास करके सर के लिए, सिस्टर के लिए, बच्चों के लिए प्रभु। आप उनकी सेवका में, आप उनके साथ रहना मेरे प्यारे पिता। उनके हर एक कमी घटी को दूर करना मेरे प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, वो जो भी केरल की ओर जाना चाहते हैं प्रभु जी, उनकी टिकट का बंदोबस्त, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर कर मेरे प्यारे पिता। आपकी महिमा के लिए तो उन्हें खड़ा कर, इस्तेमाल कर मेरे प्यारे पिता। काम का जो भी वो सोच रहे हैं, मकान का काम कराने के लिए मेरे प्यारे पिता, जो सोच रहे हैं उससे बढ़कर प्रभु जी आपने उनके मकान में काम को कर दिया। इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सिस्टर को भी एक अच्छी सी जॉब दे दी, इस बात के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो सर के परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता, आप उनकी भी सेवकाई में, आप उनके साथ रहना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं उनकी भी हर एक कमी घटी को दूर करना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं उनके हर एक परिवारों को, सदस्यों को आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज का जो भी हम वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उस वचन पर हम सुनने वाले नहीं प्रभु, चलने के लिए, बढ़ने के लिए आप सहायता और मदद करना मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, खास करके हम बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस जमाने की अवस्था में बच्चों को हर एक को संभालना, सुरक्षित रखना मेरे प्यारे पिता। जब भी वो स्कूल आते जाते हैं प्रभु जी, आने जाने में भी उनको रक्षक और मददगार होना मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी बुद्धि को खोल देना, हर एक बुरी संगति से प्रभु जी आप उन्हें दूर रखना मेरे प्यारे पिता। आपके भय में वो आगे वचनों को लेकर प्रभु जी आगे बढ़ने वाले हो सके मेरे प्यारे पिता। ऐसी आप दया करो, ऐसी आप कृपा करो मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं मैं खास करके सत्यनारायण भैया के लिए, वो जो भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं मेरे प्यारे पिता, एक आपकी योजना के अनुसार, समय के अनुसार प्रभु, एक उनको अच्छी से अच्छी जॉब मिलने के लिए भी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता। हर एक बुजुर्ग लोगों को भी हम आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभालना प्रभु जी, सुरक्षित रखना। उनकी जो भी कमजोरी, जो भी तकलीफ है प्रभु जी, जो भी बीमारी, आप उनके ऊपर चंगाई का हाथ रखना। ऐसी आप दया करो, ऐसी आप कृपा करो मेरे प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु। आगे के समय को, सारी बातों को आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी। जो भी परिवार में एक एक विश्वास में प्रभु जी, आपके वचन में लिखा हुआ एक विश्वास करेगी तो पूरा घराना उद्धार पाएगा प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु पूरा परिवार मिलकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा और स्तुति करते जाए प्रभु। ऐसी आप दया करो मेरे प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कोटा भवन के लिए, जो भी तैयारी बात चल रही है प्रभु जी बनाने के लिए प्रभु जी, हर एक रुकावट और परेशानी को दूर कर मेरे प्यारे पिता एक कोटा चर्च प्रभु अच्छे से बनकर प्रभु जी और आपकी महिमा और स्तुति होती जाए। ऐसी आप दया करो, ऐसी आप कृपा करो प्रभु। आज हम हर विषय को प्रभु जी, जो भी हमने मांगा, एक मन होकर प्रभु जी प्रार्थना में किया, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, दया से सुन कबूल कर पिता, आमेन। आमीन। खुदावन परमेश्वर सहायता करें। आज कुछ कारणों की वजह से 40 मिनट के प्रेयर के बाद मुझे कहीं जाना है और इसलिए हम 40 मिनट के प्रेयर है। तो आकाश तौर पर आज कुमार जी की मम्मी का तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके लिए आप प्रार्थना में याद रखें। आज हमारे लियो बहुत अच्छा, हाँ सर कल ऑपरेशन होगा पैर का। अभी डिस्चार्ज हो गया क्या?
नहीं नहीं सर, कल रात डालेंगे, उनके पैर में ऑपरेशन होगा कल 2 बजे, 2 बजे ऑपरेशन होगा। ठीक है, ठीक। और प्रार्थना करेंगे। आज हमारे लियो ने भी बहुत अच्छा गीत गाया। लियो को परमेश्वर आशीर्वाद दे और खुदावन परमेश्वर का बरकत हमेशा लियो के साथ बने रहे। हालेलुया। और आज रात्रि काल का एक वचन है, और मैंने आज चर्च में सुबह ये प्रचार किया था। और परमेश्वर हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। मैंने कल हर बार मुझे नेक्स्ट संडे को प्रचार करने के लिए वचन पहले मिल जाता है। और पिछले संडे से मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रचार के बाद, प्रेयर के बाद हम लोग बीनांडी और हमारे जो चर्च के बच्चे सारे लोग मिलकर हम प्रकाशित वाक्य के कुछ वचन पढ़ रहे थे। आप में से अगर प्रकाशित वाक्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो, और मेरा यूट्यूब चैनल आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं। 1 अध्याय से 22 अध्याय तक उसका स्टडी हम डालेंगे। और मैंने संडे को मंडे को पिछले दिनों से लेकर मैं प्रार्थना किया कौन सा वचन मुझे प्रचार करना है। आज सुबह के वक्त, शनिवार को सुबह परमेश्वर ने मुझे दिया वचन, मूसा के संग जैसे मैं रहा वैसे तुम्हारा संग भी रहूंगा। उसका मतलब मुझे समझ में आ गया, परमेश्वर मेरा साथ है। हालेलुया। हर्ष आज हमारे साथ एक वचन बढ़कर आमीन। मदद करेंगे, आमीन, हालेलुया। करेंगे। और वास्तव में कितना अद्भुत वचन है। प्रभु कहा जैसे मूसा, मैंने कहा प्रभु में योशुआ का मिनिस्ट्री मुझे दे रखा है क्या, यहोशू के सेवकाई मुझे दे रखा है। प्रभु ने कहा जैसे मैं मूसा के संग रखा वैसे तेरा संग रहूंगा। मत्ती सुसमाचार और 28वीं अध्याय का और 20वीं वचन आप में से कोई भी पढ़िए। बंद कर। हाँ, 28-20। और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। सुनिए, परमेश्वर की आत्मा हमसे कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने आज तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जगत के अंत तक सदा हमारे साथ रहने वाला एक परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? आमीन, जगत के आमीन। अंत तक रहने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कौन है? आमीन, जगत के हालेलुया। अंत तक। आमीन। हालेलुया। आमीन। जगत की अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। और कोई भी समय पर परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। वो हमारे साथ है, उनकी प्रशंसा हमारे साथ है, उनकी उपस्थिति हमारे साथ है। आप में से कितने लोगों को मालूम है प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे संग है। और हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारे आमीन, हालेलुया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। हैं। और उन्हें आमीन। सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ दो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे सदा तुम्हारे संग हूं। क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और वो हमारा साथ रहेगा तो वो हमारे लिए एक आशीष है। और हालेलुया, यहोशू की किताब अध्याय 1 उसका 9वीं वचन में लिखा है। और जरा पढ़िए। हाँ, क्या मैंने तुझसे आज्ञा नहीं दी कि आओ बांध कर दृढ़ हो जा, बाय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो। बाइबल कहती है तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा। और शाऊल के बारे में हम जानते हैं, शाऊल राजा के बारे में। और परमेश्वर की आत्मा शाऊल राजा से चले गया, और यहोवा हमारे जीवन से कभी चले ना जाए, उनकी प्रशंसा हमारे जीवन से कभी चले ना जाए। और वहां पर लिखा है, और उसकी 8वीं वचन से पढ़िए हर्षा। 9 का 8। यहोशू 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना,
इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू आमीन। प्रभावशाली होगा। कितने लोग बोलेंगे हमारा काम सफल होंगे? आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। Praise प्रेज the द लॉर्ड। हमारे काम सफल हो गया। Amen. Hallelujah. आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तब शाम के समय सोने का समय है। जो हमारा उधर बारिश, खूब बारिश आ रही है। लंदन में बारिश है कि मुझे नहीं मालूम, जयपुर में, लेकिन नहीं है। कोटा में खूब बारिश है। नहीं है हालेलुया। बारिश। हमारे काम सफल होंगे, क्योंकि ऐसे ही करने से सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि आओ बांध के दृढ़ हो जा, बाय ना का और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जगह जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरा संग रहेगा। परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर आमीन हमारे परिवार के साथ है, परमेश्वर हमारे साथ आमीन है। हालेलुया और हालेलुया, बाइबल हमें सिखाती हालेलुया है, आमीन मत्ती सुसमाचार अध्याय, आमीन। हालेलुया। सीने में हाथ रखकर कितने लोग खियाओ के साथ बोल सकते हैं, गॉड विथ मी, ओ मेरे संग है, ओ मेरे साथ है। वो मेरे साथ है। आमीन। वो मेरे साथ वो है। मेरे साथ है, आमीन। यहोवा हालेलुया। मेरे साथ है। Praise the Lord। यहोवा कितने मेरे लोगों साथ को है। कितने लोगों को पसंद है परमेश्वर के साथ चलने के लिए? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए? हालेलुया। और जरा पढ़िए उत्पत्ति की हालेलुया। किताब आमीन। अध्याय, आमीन और आमीन बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की किताब में आए, उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हुए 5वीं अध्याय में हम आएंगे, 5वीं अध्याय में, और 5 का 23-24 वचन पढ़ी। इसी प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आमीन। 5 का 23 में लिखा, इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अगर वो हमारा साथ रहना है तो हम उनके साथ साथ चलना है। परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमारा हर काम सफल होंगे। मैंने बाइबल पढ़ा, निर्गमन की किताब, व्यवस्था विवरण, हालेलुया। हर किताब में मैं पढ़ते हुए परमेश्वर हमारे साथ रहने का सबसे बड़ा जो बात है, हम सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है, प्रभु की प्रशंसा हमारे साथ है। मैं वास्तव में आपको बोलता हूं, प्रभु महान है। कल मैंने पिछले संडे, मंडे, ट्यूसडे, आमीन वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक आमीन। प्रेयर किया मैंने, संडे को कौन सा मैसेज देना है। परमेश्वर मेरे से बात कर। प्रभु ने कहा, मूसा के संग जैसे रखा मैं वैसे तेरी संग रखूंगा। आप कितने लोग आमीन बोलेंगे मुझे मालूम नहीं। मैंने एक प्रचार के लिए 6 दिन परमेश्वर से प्रार्थना किया। शनिवार को प्रभु ने मेरे से बात किया, जैसे आमीन मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे साथ है। मैंने सीने में हाथ रख के बोला, मेरे साथ है। यस, आमीन प्रभु मेरे हालेलुया साथ है। दिस इज नॉट आमीन। थियरिकल, वो मेरे ये साथ है। थियरिकल मैसेज नहीं है। आमीन हालेलुया रियलिटी में 2024 में भी प्रभु हमारे साथ रहता है। ओ राखा आमीन हालेलुया आमीन। जी सर, हालेलुया। आमीन। इसलिए यशायाह ने भी 41:10 पढ़िए, 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी व्यवस्था करूंगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर के संतान बहुत डरते हैं। कल क्या होगा
आने वाले दिनों में क्या होगा? प्रभु कहता है, कितने बार ये वचन हम आपको पढ़ के सुनाते, प्रभु कहता है मत डर। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि मैं तेरे संग हूं। प्रभु कहता है वो मैं तेरे संग हूं। और आपको कभी आपने महसूस किया प्रभु आपके साथ है और आपके साथ नहीं है? तो हमेशा ये एक बात को याद रखना है। एम्माउस में दो चेले चले गए, एम्माउस के बारे में, और वो एक चरित्र में बाद में बताऊंगा, वो आज समय नहीं। आपको मालूम है आपके साथ प्रभु है, आपके साथ प्रभु नहीं है, ये दोनों आपको समझना चाहिए। लेकिन मैंने ये वचन कल मेरे दिमाग में आया, मैं बहुत खुश हो गया। प्रभु ने कहा सबसे बड़ा खुश की बात यह है, प्रभु मेरे साथ रहता है ये दुनिया में। अरे प्रभु कहता है मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे संग रखूंगा, योशुआ से कहता है। वो वचन जब मेरे हृदय में आते वक्त मुझे और थोड़ा मन में स्ट्रांग मिला, और थोड़ा मजबूत बनने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु ने कहा मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आमीन हालेलुया। आमेन, जीसस। हालेलुया। और प्रभु कहता है मत डर। और 2024 में कितने लोग बोलेंगे प्रभु आज मेरे साथ है? बोलिए प्रभु मेरे परिवार के साथ, प्रभु हमारे मेरे साथ, बच्चों के साथ, मेरे साथ है प्रभु, मेरे साथ है, मेरे प्रभु साथ, मेरे परिवार के मेरे साथ साथ है। है, मेरे साथ है। आमेन, जीसस। आमीन। हालेलुया। और अगर प्रभु मेरे साथ है तो क्या गुण मिलेगा मुझे? 43 वर्स 1 to 3 पढ़िए, यशायाह 43 वर्स 1 to 3। हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा मैंने ही तुझे है। छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू और मेरा ही है। हाँ। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए मेरे प्यारों, कई लोगों के साथ आज परमेश्वर नहीं है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। परमेश्वर कई लोगों के साथ नहीं है। कई लोग प्रभु का नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं आज शाम की बात एक बात कहता हूं, हमारा जो सबसे बड़ा बहुमूल्य जो चीज है प्रभु का कृपा। हम भी कई बार बोलते हैं ना, सुषमा मैडम, हम लोग कल्पना मैडम बोलते थे, है ना, हर्षा भी कभी बोलते हैं, वो विश्वास से चले गया, वो विश्वास से पीछे हो गया, और विश्वास में नहीं है। ऐसा हम कभी कई लोगों के बारे में बोलते हैं ना, करते हैं, परमेश्वर उनका जीवन में नहीं है। और ये बाइबल कहती है, हे इस्राएल तेरे रचने वाला, और ये याकूब तेरे सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जेल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और कितनी भी कठिनाइयां आ जाए प्रभु मेरे संग रहेगा, और वो है हमारे सक्सेस, जीसस। आमीन, आमीन, आमीन हालेलुया। आमीन, हालेलुया। एक बार प्रेज द मूसा लॉर्ड। ने कहा, प्रभु यदि तेरी उपस्थिति नहीं तो मुझे मत भेज, आमीन, हालेलुया। यदि तेरी प्रशंसा नहीं है तो मुझे मत भेज। प्रभु कहता है, आमीन। मैं आज रात्रि काल आपको मैं एक बात कहता हूं, इस्राएल की पहला राजा शाऊल के अभिषेक नष्ट हो गया, यहोवा उसके पास से चले गया। बाइबल ये कहता है जिनकी अभिषेक नष्ट हो गया, यहोवा उनके पास से चले गया, क्योंकि परमेश्वर की बिना प्रसन्नता वाला उनके जीवन में था। आज मैं आपकी एक बात याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर में काइन और उनकी बलि पर प्रसन्न नहीं हुआ, हाबेल उनकी बलि पर प्रसन्न हुआ। इसलिए मैं कहता हूं प्रभु मेरी पास से कभी चले ना जाए, उनकी उपस्थिति मेरी पास से चले ना जाए, इसलिए परमेश्वर कहता है आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, आज मैंने बीना दी को प्रकाशित वाक्य संबंध कुछ मैंने कुछ समझाया। उस समय एक बात मैंने बीना को समझाया, और एफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 12 वचन जरा पढ़िए, 12 वचन। हाँ, हर्षा जल्दी से पढ़िए, सरिया बहन हर्षा जल्दी से पढ़िए। हाँ,
2:12। हाँ, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए हाँ। और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे हम्म। और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ईश्वर रहित के अर्थ क्या है? മലയാളം ബൈബിൾ में लिखा है जॉर्ज पास्टर, ലോകത്തിൽ ദൈവമില്ലാത്തവർ. മലയാളം ബൈബിൾ में ईश्वर रहित. सॉरी, जॉर्ज पास्टर को मलयालम मालूम है इसलिए मुझे उसका हिंदी पूरी तौर पर मालूम नहीं है. एपीसी 2:12 में लिखा है अम्मा लोकത്തിൽ ദൈവമില്ലാത്തവർ. उसका मतलब ईश्वर रहित. उसका मतलब कुछ लोग नास्तिक कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है. और जरा हर्षा आप पढ़िए भजन संहिता 53 वर्स 1 पढ़िए. हाँ. मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई मूढ़ ने परमेश्वर कहा- है ही नहीं। मूढ़ ने बीनांडी मूढ़ ने कहा, मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है. वे बिगड़ गए, वे- उन्होंने कुटिलता और घिनौने के काम किए, कोई शुक्र में नहीं. दुनिया के नास्तिक लोग कहते हैं परमेश्वर नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कुछ दिनों के बाद वो कहने लगा ईश्वर है. प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर है. आमीन. मैं कहता हूं ईश्वर रहित दुनिया में, आमीन हालेलुया, ईश्वर रहित एक जीवन नहीं जीना चाहिए. हमारे एक मालिक है, हमारा एक परमेश्वर. आमीन आमीन हालेलुया आमीन। इसलिए हालेलुया। आज रात्रि काल एक बात याद रखें, हमें ये दुनिया में जब हम जीवन बिताते हुए ईश्वर रहित जिंदगी ना जिए. आमीन. दुनिया के लिए ना जिए. आमीन हालेलुया. परमेश्वर के संग, परमेश्वर के साथ जिए. नूह ने परमेश्वर के संग चला, हानोक ने परमेश्वर के साथ चला. उनके साथ साथ आप चलोगे तब वो आपके साथ रहेगा, और उनके साथ साथ आपको चलना पड़ेगा. आमीन हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे संग रहूंगा. और हालेलुया हमारा, आमीन हालेलुया. देखिए हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन आज रात्रि का जस्ट आप टेस्ट करके देखो, प्रभु मेरे साथ है क्या? प्रभु को बिना पसंद वाला कोई स्वभाव मेरा जीवन में है? और प्रभु का जो बिना मर्जी वाला कोई, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड. क्योंकि ये बाइबल लिखा है वो पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना पड़ेगा. हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है. और इसलिए मैं कहता हूं, कल वो शब्द में सुन तो ये बहुत खुश हो गया. प्रभु ने कहा मूसा के संग जैसे रहा वैसे मैं तुम्हारे संग रखूंगा. मैं बहुत खुश हो गया. और प्रभु हमारी संग है. हमें केवल अब्राहम और इसहाक याकूब का परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर बीनांदी का भी परमेश्वर है, यदि साहब का भी परमेश्वर है, हर्षा का भी परमेश्वर है, सोशम मैडम और पास हम सब जितने कल्पना मैडम जितने लोग आए हमारा परमेश्वर है. कितने लोग बोलेंगे वो मेरा परमेश्वर है? केवल अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर नहीं है, वो मेरा भी परमेश्वर है. मैं भी उनकी संतान है. हालेलुया. है ना सत्यनारायण? और है ना, वो आपकी संग है. कई लोग कहते हैं शैतान से डरते हैं, कई लोग बोलते हैं शैतान मेरा संग है. शैतान नहीं है, परमेश्वर हमारा संग है. जीसस. और ये मीटिंग अभी थोड़ी देर बाद कट हो जाएगा, तो आप 10 मिनट और आ जाइए, थोड़ा से हम और पढ़ेंगे. परमेश्वर हमारा संग है. उसके बाद परमेश्वर ने अपना हृदय में एक प्लान रखा. हर्षा जॉर्ज पास्टर, परमेश्वर ने सोचा ये दुनिया में मैं यीशु मसीह को भेजू. इम्मानुएल, कितने लोग जानते हैं इम्मानुएल? इम्मानुएल के अर्थ कितने लोग जानते हैं? हमें कोई भी बोल सकता है कि इम्मानुएल के अर्थ? हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे साथ है। कौन बोला? हाँ, गीता बहन बोला. परमेश्वर हमारा संग है, परमेश्वर हमारे संग हमारे संग है. और हालेलुया
और मत्ती सुसमाचार 1 उसका 21 वचन में लिखा है उसका, और हालेलुया 21 और 22 23 वचन में लिखा है, वहां पर लिखा है परमेश्वर उसका नाम ईश्वर रखना इम्मानुएल। वहां देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। 2024 साल पहले दुनिया में प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ रहा, यीशु मसीह हमारे साथ रहा। उसके बाद यीशु मसीह के जाना के समय होने के बाद बीनांडी यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना अवश्य है। और हम सभी लोगों ने पूछा और अगर आप जाने के बाद हर्षा, यीशु मसीह जाने के बाद यीशु ने कहा मेरे जाने के बाद मैं अपनी आत्मा को तुम्हें भेजूंगा, वो सगाई बनेगा। आज हम अकेला नहीं है, पवित्र आत्मा हमारी साथ है, होली स्पिरिट हमारी साथ है। हालेलुया आमीन। जीसस आमीन हालेलुया परमेश्वर का सत्य का आत्मा हमारे साथ है। आमीन हालेलुया हमारे साथ। आमीन। यूहन्ना सुसमाचार में वो वचन पढ़िए, यूहन्ना सुसमाचार आपको समझ में आएगा 16 अध्याय में। चौदह वचन 16 का 14। मैंने कल एक वचन पढ़ा, स्वर्गदूत भी हमारे साथ है। 16 का 14 वचन पढ़िए। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से 14 का 16 14 का 16 14 का 16। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे वहां तो पर उसका 18 वचन जरा पढ़िए, 18 वचन। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, प्रभु मैं कहता है तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें, हम अनाथ नहीं है। अब कई लोग कहते हैं मुझे कोई नहीं है ना। हमारा अम्मा जी आज प्रेयर में बैठे हैं और बीनांडी के साथ, वो भी हमारे विश्वासी हैं। वो कहते हैं मैं अनाथ हूं, मैं अकेली हूं। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर और हालेलुया। प्रभु कहता है हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, अपनी आत्मा को हमारे सगाई के रूप में भेजेगा। इसलिए मैं कहता हूं कोई भी हमारे साथ रहे। यूसुफ के साथ परमेश्वर संग रहा, यूसुफ की भाई और उनको रिजेक्ट कर दिया, में डाल दिया, हमें व्यापारियों को भेज दिया, लेकिन बाइबल कहती है यूसुफ के साथ परमेश्वर रहा। मैं कहता हूं हमें सबसे बड़ा हम वी आर अ लकी पीपल, वी आर अ लकी पीपल, इसलिए प्रभु हमारा संग है। हालेलुया आमीन हालेलुया खुशी नहीं है आप आज क्या है मुझे समझ में खुश नहीं है। प्रभु हमारी संग है, गॉड विद अस, प्रभु हमारी संग है। फिर क्या चाहिए हमें? और हर लिए पानी में जाते वक्त, आग में जाते वक्त, हर प्रकार की स्थिति में वो हमारी संग है। अगर वो हमारे जीवन में नहीं हो हम जीरो है, वो हमारे जीवन में, इसलिए हम जिंदा रहे हैं। हमें हमारे जीने के बाइबल में लिखा है कि